नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई अपडेट की जो कि आपकी है, जो आपके 17वीं परीक्षा जून 2023 की होने वाली है, उसके डिफ़ॉल्टर फॉर्म को लेकर के। तो इस वीडियो में जितनी सारी आपकी क्वेरीज़ है जिनके जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। साथ ही VMU कोटा डेली अपडेट्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना है। लगभग 55,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं सर्च करके भी, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। आपको क्या करना है, डिफ़ॉल्ट फॉर्म के जैसे फॉर्म है वो आपको फिल होने शुरू हो रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट आ चुकी है। कितनी है, 10 जुलाई। और आपकी जो अभी एग्ज़ाम होने वाली थी 26 जून से, जो कि आपकी पोस्टपोन हो चुकी है और वो हो गई आपके जो डेट दी हुई है लगभग 1 महीने बाद की, जुलाई में 26 जुलाई से आपकी शुरू होगी। तो उसका अलग से टाइम टेबल फिर से रिवाइज्ड आएगा। ये जो टेंटेटिव था तो वो आपको आगे अपडेट मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करें, ये केवल आपकी जो आप कॉपी के अंदर लिख के आते हैं 3 घंटे का आपका जो परीक्षा होती है वो आपकी परीक्षाएं हैं। प्रैक्टिकल वाला आपका ये डिफ़ॉल्ट नहीं है। अब जैसे कि रिज़ल्ट आ रहे हैं आपके, रिज़ल्ट जैसे कि अभी हम बात करें जून 2022 के रिज़ल्ट आए हैं, ठीक है। उनमें भी काफ़ी लोगों के जो NC आया है सब्जेक्ट में नॉट क्लियर्ड आया है। इसके अलावा दिसंबर 2022 वालों के भी रिज़ल्ट आ रहे हैं, उनके भी जैसे NC आया है। तो इनके लिए क्या चीज़ है कि अपना पेपर पास कर पाएँ, अपनी डिग्री या कोर्स जो है कंप्लीट कर पाएँ। तो उनके लिए आपको क्या करना है कि अपना डिफ़ॉल्टर फॉर्म भर देना है, और फिर जो आपकी जून 2023 की जो एग्ज़ाम होगी, साथ साथ पर डिफ़ॉल्टर की परीक्षाएं भी उसी दिन आपकी होंगी जिस दिन बाकी लोगों की होंगी। और आपका जब इनका रिजल्ट आएगा तो आपका भी फिर नेक्स्ट इस पेपर का जो ड्यू रिजल्ट है वो आ जाएगा। अब काफ़ी लोगों ने रिवेल भी लगा रखा है, ठीक है। रिवेल का जैसे कि रिवेल का जब भी फॉर्म जैसे भरते हैं तो आप मान के चलिए कि 1 महीना तो आपको लगभग लगता ही है। अगर हम बात करें कि उसका रिजल्ट आने में, रिजल्ट आपका आता है लिस्ट में एक साथ आपके काफ़ी 5-7 कोर्स के, मान लो 10 कोर्स के रिजल्ट एक साथ एक ही PDF में देखने को मिल जाते हैं। तो रिवेल का रिजल्ट वो भी आप ध्यान रखें, तो उसमें चेक करते रहें। अब रिवेल का जो जैसे कि शुरू में जिनके रिजल्ट आ गए थे उन्होंने रिवेल का भरा, तो लगभग उनका ये जो टाइम पीरियड है रिजल्ट आने का वो कंप्लीट होने वाला है। जैसे 10 जुलाई है तो अभी तो देखो आज जो डेट है, तो थोड़ा सा आप वेट करें कम से कम जुलाई तक। और फिर आप जो है फॉर्म, अगर क्योंकि आपको लगाना है रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आने से पहले आपको, क्योंकि श्योर नहीं है कि बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, मान लो कम भी हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, आपको क्या एक बैकअप प्लान रखना पड़ता है, वो है आपका डिफ़ॉल्टर फॉर्म। तो आपको डिफ़ॉल्टर फॉर्म भी भरना है। मान लो अगर आप रिवैल्यूएशन में पास हो जाते हैं तो आप वो रिज़ल्ट अपने रख सकते हैं, या फिर मान लो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट नहीं आता, एग्ज़ाम भी दे देते हैं, फिर अगर आपके उसमें मार्क्स आते हैं तो आप वो डिसाइड कर पाएंगे कि मेरे को कौन सा वाला रिजल्ट रखना है। तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिलती रहती है, या फिर जो भी आपकी इच्छा हो। तो ये चीज़ आपको रिवेल के साथ एक बैकअप का रखना पड़ता है डिफ़ॉल्ट फॉर्म का। इसके अलावा जैसे कि एब्सेंट, अभी इन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया था कि जो जिनके रिज़ल्ट में टेक्निकल इशू की वजह से एब्सेंट आ गया तो उनको एक तो संज्ञान में लिया है। तो काफ़ी लोगों ने अपने जो है एक अटेंडेंस शीट इन्होंने अपनी दे दी है, ईमेल के थ्रू करती है। तो ज़रूर ध्यान रखें, आप रीजनल सेंटर जाएँ तो उनको एक जो डायरेक्टर सर होते हैं उनसे, और जो फॉरवर्ड जब ये कर देते हैं रीजनल सेंटर से फॉरवर्ड होके जाती है तो ज़्यादा उस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। तो एक बार वो फॉरवर्ड करवा करके वैसे आप सेंड करें, खुद से ईमेल कर सकते हैं। तो और साथ में आपने जमा भी करवाई होगी कॉपी। और तो ये चीज़ है, तो वो आपने जैसे कर लिया। अब आप वेट कर रहे हैं कि मेरा ये एब्सेंट कब क्लियर होगा। अभी आपके पास भी थोड़ा टाइम है, तो थोड़ा वेट कीजिए। फिर भी अगर नहीं होता है तो फिर आपको ये ऑप्शन तो लेना ही है, क्योंकि मान लो अगर आपका एब्सेंट शो हट जाता है और आपके वैसे मार्क्स जो आपके आएंगे उसके अकॉर्डिंग अगर आपको मार्क्स कम आते हैं तो फिर आपका अगर NC आ जाता है तो आपके लिए क्या ऑप्शन रहेगा, डिफ़ॉल्टर फॉर्म का। तो अभी आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, अभी थोड़ी डेट है, तो ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। इसके अलावा एक चीज़ जो है रिकॉर्ड नॉट फाउंड की जो आ रही है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है, तो वो उनके लिए है जिनके रिज़ल्ट नहीं आए हैं अभी वाली, जैसे कि अभी रिजल्ट आ रहे हैं दिसंबर 2022 के। रिकॉर्ड नॉट फाउंड उन्हीं का बता रहा है जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं, जो अभी एलिजिबल नहीं हुए हैं। तो वो इस चीज़ से अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। जैसे आपके रिजल्ट कंप्लीट हो गए आप भर सकेंगे अपना फॉर्म।
ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी लोगों को लगता है हम घर बैठ के फॉर्म भर लें। घर बैठ के जैसे फॉर्म तो भर लेंगे, आपको फ़ी भी तो जमा करवानी होती है। तो ज़्यादातर जैसे कि ऑप्शंस एक क्रेडिट कार्ड से आप भर सकते हैं, लेकिन आप ई मित्र से आराम से 2 मिनट का काम है, ई मित्र से आप जो इसकी फ़ी होती है वो करवा सकते हैं। बाकी फॉर्म भरने में कोई टाइम नहीं लगता, खाली क्लिक करवाना होता है। वो ई मित्र वाले भी कर सकते हैं, उनसे आप सीधा फ़ी कटवा सकते हैं कि ये मेरे ये नंबर हैं, और वो तुरंत ही उसको कर देंगे। लेकिन ज़रूर ध्यान रखें, आपका फॉर्म एक ही बार ये भरा जाता है, फिर वो आपके जो नंबर जनरेट हो जाते हैं, तो उसको बाकी ऐसा कुछ इशू बड़ा ना लें। आप अपना चेक कर लें, देख लें, समय को देखें कि कब लास्ट डेट है उससे पहले। और एक मेन चीज़ फॉर्म भरने में आपकी फ़ीस की ही रहती है, तो फीस आपको डिडक्ट हो, क्योंकि बाकी और चीज़ों से करते हैं तो मान लो मोबाइल से या फिर कनेक्शन एरर आ जाए और भी कुछ आ जाए, तो इससे क्या क्या अटक जाता है। तो ये मित्र से भी करवा सकते हैं, ये शायद ज़्यादा एक विश्वसनीय मुझे लगता है। इसके अलावा एक और चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं, रिवेल की जैसे कि लिस्ट आती है, तो लिस्ट आप चेक करते रहें। टेलीग्राम पर भी आपको शेयर कर दी जाती है वीएमए कोटा डेली अपडेट, ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, हर एक अपडेट आपको मिल जाती है। ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पर भी आपको मैं खुद भी रिप्लाई करते रहती हूँ, बाकी एडमिन भी हैं, और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बताते हैं, क्योंकि नए नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, काफ़ी को नॉलेज नहीं है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो वहाँ से भी जुड़े रहें, लिंक आपको मिल जाएगा। ग्रुप भी आपका ही बनाया हुआ खुद का ही है, तो उससे भी आप जुड़े रहें। अब एक मेन चीज़ क्या है कि असाइनमेंट में एनसी, अब आपको मान लो जैसे कि असाइनमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फॉर्म भरना है या नहीं है। असाइनमेंट का आपको पता होगा कि जैसे अगर आपके असाइनमेंट में कम मार्क्स आते हैं तो आप 200 रुपये जमा करवा करके पर पेपर दूसरी फाइल जमा करके ऐसा करवा सकते हैं कि मान लो आपके मार्क्स बढ़ जाएँ, अच्छे से आपने फाइल बनाई हो, ठीक से किया हो। और असाइनमेंट की भी आप जैसे कि अपने खुद के सेशन की भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। इसका भी मैंने वीडियो अलग से बनाकर आपको शेयर किया था। काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स मैंने कवर कर रखे इस चैनल पर, तो उनको ज़रूर देख लेना कि आपको अपने ईयर का, अपने सेशन का असाइनमेंट चाहिए, आपको किसी और के सेशन का नहीं बनाना, आपको अपने सेशन का ही बना सकते हैं। आप 18-19 का भी डाउनलोड कर सकते हैं, 19-20 का भी डाउनलोड कर सकते हैं, जुलाई का, या फिर मान लो आपका जनवरी 2021 का है, तो भी आप आराम से डाउनलोड करके वो बना के जमा करवा सकते हैं। असाइनमेंट में एनसी है तो आपको ये वाला डिफ़ॉल्ट फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको खाली अपना लिखने वाला जो पेपर है, थ्योरी पेपर है, उसके लिए डिफ़ॉल्ट फॉर्म भरना है। और इसके अलावा जो पहले के रिजल्ट आए थे वो अभी जो दिए गए हैं, उनमें आपका जो थ्योरी पेपर था उसके बेसिस पर आपको असाइनमेंट मार्क्स दिए हैं। अगर आपने वो पेपर दिया था तो आपको मार्क्स मिल गए, आपका काम हो गया। लेकिन आपने वो पेपर ही नहीं दिया है तो फिर आपको मार्क्स कहाँ से मिलेंगे। अगर आप अब वाली स्कीम के अंदर आ गए हैं तो अब आपको पहले जैसा ही, जैसे कि आपको असाइनमेंट की फ़ाइल जमा करवानी होती है, तो फिर वो उस डेटा के हिसाब से देंगे, आपको रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग देंगे, तो आपको फ़ाइल भी जमा करवानी पड़ेगी अगर उस टाइम आपने नहीं किया है तो। अब रही बात एक और जो क्वेरी रहती है, वो ये है कि कोर्स की अवधि निकली है या नहीं। कोर्स की अवधि वाला भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है। अगर आप 2021 के बाद वाले हैं तो, क्योंकि 2021 के बाद इन्होंने कोर्स करने की अवधि को जो है रिड्यूस किया है, टाइम कम किया है। जैसे कि पहले आप जो है 3 साल का जो बीए का कोर्स था वो आप 8 साल में आराम से कर सकते थे। कितने साल में? 8 साल में। और साथ में मास्टर डिग्री का कोर्स जो कि आपका 2 साल का है, वो आप अब जो है 4 साल में कर सकते हैं, और ये आपका 6 साल में कर दिया है। तो यहाँ पर लगभग इनकी अवधि जो है घटा दी है। अगर आप मान लो 2019 का अगर आपका एडमिशन है तो आप आराम से, जैसे कि आपको लग रहा है कि हमारी जो 4 साल में होनी थी तो अभी तो टाइम निकल चुका है, नहीं तो आपका 2019 का है तो आप 6 साल में कर सकते हैं। लेकिन 2021 के बाद वालों के पास टाइम जो है वो कम कर दिया गया है, अवधि घटा दी गई है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ी जो आपकी रहती है वो आप जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म की वो पर पेपर रहती है, आई थिंक 300 रुपीज़ है पीजी कोर्सेज़ के लिए, और यूजी के लिए शायद 200 रुपीज़ है जो प्रॉस्पेक्टस में दिया हुआ है। एडमिट कार्ड टाइम टेबल आपका जो जून 2023 का रहेगा वही टाइम टेबल रहेगा, उसी के साथ आपके एडमिट कार्ड आएंगे, तो ये चीज़ रहेगी। अब हम देख लेते हैं एक बार अवधि के बारे में, कहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा। तो इसके लिए आपको पुराना वाला जो प्रॉस्पेक्टस है वो डाउनलोड कर लेना है। जिनको अपना
मान लो अवधि देखनी है, पुराना एडमिशन है 21 से पहले का, तो अब अगर आपको नहीं मिलता है तो आप जो टेलीग्राम चैनल है VMA कोटा डेली अपडेट्स, वहाँ पर आपको लगभग ये जितने भी जब से बनाया गया टेलीग्राम में तब से आपको अब तक के मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, या फिर आपको मैं पिन कर दूँगी तो वहाँ से। तो ये आपका कब का है, विवरणिका 2020-21 की। तो इसमें जो टाइम ड्यूरेशन दी हुई है, जैसे कि अगर हम बात करें, ये देखो आपकी बैचलर ऑफ आर्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी, तो यहाँ पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि न्यूनतम अवधि तो क्या कितने की होती है, 3 साल की, और अधिकतम कितनी थी, पहले 8 वर्ष की थी। ठीक है, जो पहले के जैसे 2020-21 का हमने ये देखा है, ये प्रोस्पेक्टस, जैसे कि जुलाई 2000 यहाँ पर 20 में एडमिशन लिया हो, जनवरी 2020 में लिया हो, तो इस तरह से, और उससे पहले मान लो आपने लिया हो 2019 में, तो अभी आपके पास टाइम है 8 साल गिनने हैं आपको। उस टाइम मास्टर डिग्री की, मान लो अगर आपने 2019 में अगर एडमिशन लिया था, मास्टर डिग्री जैसे कि 2 साल की होती है, तो उस टाइम आपका 6 साल का टाइम पीरियड है, तो वो भी अभी आप भर सकते हैं, 6 साल नहीं हुए हैं। अगर आप उसके बाद के हैं तो अब आप गिन सकते हैं, उनके बाद से तो जो 4 साल उनके भी नहीं हुए हैं, तो यहाँ से आप टाइम को देख सकते हैं कि आप भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। अब ये तो आपका रहा, अब सेम ही आपको प्रोस्पेक्टस कब का डाउनलोड कर लेना है, 21-22 का या फिर 22-23 का, तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि अभी जो है अवधि कितनी है। इसमें अभी मास्टर डिग्री का देखेंगे तो अभी अधिकतम कितनी आएगी, 6 साल आएगी, वैसे न्यूनतम 2 साल है। और 2021 के बाद जो है इन्होंने टाइम ड्यूरेशन कम किया है चुनिंदा कोर्सेज़ का, इसकी लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, तो आप चेक कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर भी पिन की हुई है यहाँ पर। तो अभी मुझे लगता है कि मैंने आपके अभी तक के सवालों के जवाब दिए होंगे। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे यहाँ पर इस वीडियो के नीचे, तो ज़रूर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम पर भी आप जो है टेक्स्ट कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर भी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। VMA कोड और डेली अपडेट्स करके आपको हैशटैग मिल रहा होगा, क्लिक करेंगे, आपको रिलेटेड वीडियोज़ जो पोस्ट की गई है इस चैनल पर, इट इज़ नया एजुकेटर पर, तो वो आपको मिल जाएगी इस VMA टॉपिक के रिगार्डिंग। थैंक यू।